हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज़, आप सभी के कमेंट्स के लिए और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है गाइज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के ऊपर ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ है उसका क्या असर हो रहा है। बीच बीच में आपके लिए भी अगर कुछ एनर्जी अपडेट्स मुझे मिलते हैं तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइज़, बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज़ है, कलेक्टिव्स में आप सब लोग भी आते हो तो सभी की एनर्जीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन होगी। सबसे पहली बात यह है कि गाइज़ कि आपके जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन में यहाँ पर कोई दो फीमेल्स सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है। एक फ़ीमेल जो है वो बुज़ुर्ग है और दूसरी फ़ीमेल जो है वो थोड़ा उससे कम एज की हो सकती है। और कुछ व्यूअर्स के केस में गाइज़ यहाँ पर कोई मेल फिगर भी हो सकता है, आपके पार्टनर के भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, या फिर कोई उनके फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में कोई पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है गाइज़। रोमांटिक थर्ड पार्टी में एक ही फीमेल है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो न्यू मून की एनर्जीज़ हैं वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ में लेकर आ रही है टावर। और ये टावर होगा जो भी इन लोगों के बीच में कार्मिक एक्सचेंज हुआ है, मतलब जो भी इन लोगों ने अपने खुद के इंटेंशंस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू इस लाइफ टाइम में, चाहे किसी पास्ट के बर्थ में मतलब पूर्व जन्म में या इस जन्म में, जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं अपने थॉट्स से, अपने इंटेंशंस से, अपने एक्शंस से, जो कुछ भी तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाई है, चाहे जस्ट इविल आइज सेंड की है, आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, जो कुछ भी चालें चली है, ये आपके पार्टनर भी यहाँ पर शामिल है गाइस। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और एग्जैक्टली वही सब एनर्जी अब सरफेस लेवल पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, इन थर्ड पार्टीज़ को आपके पार्टनर ने भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया है यहाँ पर। उनकी कोई करीबी दोस्त भी हो सकती है गाइस, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकती है आपके पार्टनर की। उसे भी आपके पार्टनर ने एक वक्त पर बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया था या उसका इस्तेमाल किया था आपको जेलस करवाने के लिए। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगी और थर्ड पार्टीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पर इनका जो ये छुप छुप कर जो कुछ भी नाटक चल रहा था ना, वो सब ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, लोगों की नज़रों में आ रहा है। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ऐसे बनकर घूमते थे कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा काइंड लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो इनका ढोंग था ना, ये सब बाहर आ रहा है। और इन्होंने जो कुछ भी तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाई थी, जो कुछ भी करवाया था, वो सब बैकफायर होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इन लोगों की एक पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होगी। और घमंड, जो भी अहंकार आपके पार्टनर के अंदर था या थर्ड पार्टीज़ के अंदर था, खास करके उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो रिवर्स्ड आया है गाइस। ये लोग ना एक फॉल्स प्राइड में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके ही पास वो सब कुछ है, वो रुतबा है, वो एक स्टेटस है सोसाइटी में, या यही बहुत ज़्यादा महान आत्माएं पैदा हुई है इस प्लैनेट अर्थ पर। ये जो वहम है ना इन लोगों के दिल का या आपके पार्टनर के अंदर भी, तो ये सब टूट रहा है। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो रहा है, ये सब टूट रहा है। अहंकार, किसी का घमंड, किसी का जो ईगो हम बोलते हैं, वो सब टूट रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टीज़ का भी और आपके पार्टनर का भी। आपके पार्टनर की ना आंखें खुल रही है गाइज़। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी का चुनाव करके कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी।
जब से इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने एंटरटेन करना स्टार्ट किया है, चाहे फैमिली की बातों में आकर उन्होंने आपको उनकी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन, नो कांटेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद से आपके पार्टनर की जो एक इमेज थी ना सोसाइटी में, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है गाइज़। मतलब वो जो नेम, फेम या एक अच्छा चेहरा लेकर वो घूम रहे थे ना, कहीं न कहीं पर उस चेहरे पर एक दाग लग रहा है। दाग लग रहा है मतलब लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, और ये जो है ये पॉज़िटिव वे में नहीं हो रही है ये गॉसिप्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली लोग यहाँ पर गॉसिप्स कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लेकर और इनकी फैमिली को लेकर, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में चर्चाएँ यहाँ पर चल रही हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर अच्छी बातें तो करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक भी बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप शादीशुदा हो और लोगों को पता था आपके बारे में, तो कुछ लोग यहाँ पर ये भी बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जब से इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तब से इन लोगों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और तभी से इन लोगों को एक के बाद एक कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है या तो बड़े लेवल पर भी हो सकता है गाइज़। और अब जो ये न्यू मून की एनर्जीज़ है, ये एक बहुत बड़ा टावर यहाँ पर लेकर आ रही है। जस्टिस की एनर्जीज़ है, मतलब यहाँ पर कुछ लीगल केसेस भी हो सकते हैं, या आप खुद एडवोकेट हो गाइज़, या आप खुद लॉयर हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। या फिर आप टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में कोई हो सकता है, आर्मी नेवी की भी एनर्जीज़ है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक, बहुत सी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, बिजनेस वुमेन हो सकती हो गाइज़ आप एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप इस प्रोफेशन में हो, जिस किसी भी प्रोफेशन में हो गाइज़, आप काफ़ी ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो या तो बन रहे हो। जिस वक्त आप कुछ भी नहीं थे, तब ये लोग बहुत कुछ थे, और अब ये किस्मत का पहिया जो घूम रहा है, अब ये लोग कुछ भी नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। मतलब ये कर्मा, ये सब कर्मों का खेल है। पास्ट में इन लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसका कर्मा इन लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है, और जिस वजह से ये लोग अब डाउनफॉल में जा रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। चाहे आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, बिकॉज़ कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं मेरे कि जो अभी तक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में नहीं हैं। तो वो जो व्यूवर्स हैं वो अब स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ तो आपकी हो रही है गाइज़, और धीरे-धीरे आपकी एनर्जी जैसे ही क्लेंस होगी ना, वैसे ही आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे पैसे आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन वर्षा होगी आप पर गाइज़। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नेम फेम मिल सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा, किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर बैलेंस होगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी गाइज़। आप एक पब्लिक आई में आ सकते हो, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या तो ऑलरेडी भी कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, जिससे कि ये थर्ड पार्टी जल भुन जाने वाली है, और ऑलरेडी भी ये काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं ये लोग, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं। बिकॉज़ आप ना एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हो ना, जहाँ से आपको कोई भी हिला नहीं सकता है, जहाँ पर वो लोग अब पहुँच नहीं सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स इस भी एनर्जीज़ में है कि वो अब इस थर्ड पार्टी को और इस पर्सन को, आपके पार्टनर को भी अपनाने के मूड में आप नहीं हो गाइज़। कुछ मेरे व्यूअर्स, सभी के लिए नहीं। कुछ व्यूवर्स ये भी चाहते हैं कि अब ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में दोबारा से नहीं चाहिए, चाहे ये मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए, चाहे रोए, चाहे माफ़ी मांगे, लेकिन मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। कुछ व्यूवर्स इस भी एनर्जीज़ में आ चुके हैं गाइस, तो ये आने वाले समय में आपका ही डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन कुछ व्यूवर्स आज भी उनके पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर की आंखें खुलेगी, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आएगी, और कब उनका रियूनियन होगा। तो अगर आप इस एनर्जीज़ में हो गाइस, तो आपको और भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज़ एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, उथल पुथल चल रही है। आपके पार्टनर रियलाइजेशन में तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे हैं, उन्हें सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक्शन किस तरीके से लिया जाए,
किस तरीके से सिचुएशन हैंडल की जाए, इस कश्मकश में वो कहीं पर फंसे हुए हैं। वो अब चाहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। जो इंसान पास्ट में झुकने के लिए तैयार नहीं था या नहीं थी, वही इंसान आज झुकने के लिए भी रेडी हो रहा है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है और फाइनली लाइफ में सुकून चाहता है ये पर्सन। तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में तो कुछ मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जो कुछ भी है, टावर मतलब बहुत ख़तरनाक एनर्जी होती है गाइज़, मतलब अनएक्सपेक्टेडली सडनली ऐसी चीज़ें हो जाना जिस वजह से इंसान की आत्मा रूह तक उसे दर्द होता है। तो अब आप ही समझिए कि किस हद तक ये टावर आएगा इन लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी की जो सच्चाई है ना गाइज़, वो आपके पार्टनर के समझ में आ रही है। कुछ झूठ, कुछ सीक्रेट्स भी आपके पार्टनर के सामने आए हैं। जिन भी लोगों पर आपके पार्टनर को डाउट था ना कि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो आपके पार्टनर का शक सच्चाई में भी बदल रहा है। ये भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है आपके पार्टनर को, और उनका इंट्यूशन जो उन्हें गाइड कर रहा है, मतलब उनके अंदर की आवाज़ उन्हें जो बता रही है, आपके पार्टनर चाहते हैं उसे फॉलो करना। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऑलरेडी वो फॉलो भी कर रहे हैं। उन्होंने अंदर ही अंदर ये डिसीजन ले लिया है कि उन्हें अगर किसी की तरफ आगे बढ़ना है तो वो आप ही हो। आपको वो फ्लावर्स देना चाहते हैं गाइज़। अगर आपका किसी का बर्थडे आ रहा है या तो कोई किसी की एनिवर्सरी आ रही है या कुछ भी, अगर कोई स्पेशल डे है, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग्स बना सकते हैं। आप दोनों मिल सकते हो, कम्युनिकेशन हो सकता है, आपको डेट पर ले जा सकते हैं। ये भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। पास्ट में ये पर्सन जिस भी डर में था, डर डर के जी रहा था, फैमिली का डर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिसके बारे में आपको पता था, उस चीज़ों का डर था कि वो थर्ड पार्टी कुछ इनके छुपे हुए राज आपको ना बता दे, या जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे छुपाया है, जो भी झूठ बोले हैं, उस वजह से इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर है गाइज़। तो अब ना ये डर से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन खुद सोच रहे हैं कि कब तक मैं ऐसे घुट-घुट कर जीऊँगा, कब तक ऐसे ही चलेगा। कभी ना कभी तो ये सब मतलब सामने आने ही वाला है, या तो मैं खुद ही बता दूँ, फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर गाइज़ आपके पार्टनर की। आपके लिए गाइडेंस यही होगा गाइज़ कि अगर आपको ये पर्सन लाइफ में चाहिए तो आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना है। चेज़िंग मतलब इस पर्सन के पीछे भागना। पीछे भागना मतलब कि बार-बार इनका लास्ट सीन चेक करना, इन्हें सोशल मीडिया पर चेक करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, थर्ड पार्टीज़ के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये होती है चेज़िंग एनर्जी। वेट करना, कब आएगा, कब आएगा, कब कम्युनिकेशन होगा। तो ये होता है चेज़िंग कर रहे हो आप, उस पर्सन के पीछे भाग रहे हो। अगर आप ऐसी ऊर्जा में होते हो ना गाइज़, तो नेचुरली क्या होता है, वो पर्सन आपसे और ज़्यादा आगे भागता है। जब आप उस पर्सन के पीछे भागना बंद कर देते हो, तो फिर उस पर्सन को ये एक एनर्जी ऐसी महसूस होती है कि आपकी एनर्जी उन्हें क्यों नहीं मिल रही है, आप कहाँ गायब हो गए हो। फिर वो पर्सन आपके बारे में सोचना स्टार्ट करता है कि जो एनर्जी पास्ट में मुझे मिल रही थी वो अब क्यों नहीं मिल रही है, आप कहाँ गायब हो गए हो। उसके बाद वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और आपके पीछे आते हैं। एनर्जीज़, ऊर्जाएँ इसी तरीके से काम करती है गाइज़। आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगा। आप जितना ज़्यादा उसको एक स्वतंत्रता की एनर्जी में छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, उतना ज़्यादा वो आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेव करता है। तो आपको डिटैचमेंट्स भी सीखना होगा गाइज़। इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आना होगा। फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हो, ये भी गलत बात है। आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो अगर परमिशन नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं गाइज़। आपको अपने आप के लिए भी स्टैंड लेना है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना है। कल ही मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि उनके पार्टनर ने कुछ मार-पीट कर दी या कुछ था गाइज़, सडनली मुझे याद आया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, एनर्जी अपडेट्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव सब एनर्जीज़ यहाँ पर होती है। लेकिन आपकी खुद की भी एक सोच होती है गाइज़। आपको इमोशनल लेवल पर भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि आपके लाइफ के डिसीजन आपको किस वक्त क्या लेना है, ये आप खुद तय कर सको। अगर कोई पर्सन आपको मार-पीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर गलती आपकी भी है ना। आप अपने आप के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों ये सब सह रहे हो?
आपको यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में इसीलिए डाला है ना कि आप अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ना। अगर आप इसी एनर्जीज़ में इसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो जो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी भी गलती है गाइज़। देखिए, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ब्लेम्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये चीज़ें ठीक है, बिकॉज़ गुस्से में कोई इंसान एक दूसरे को गलत बातें बोल देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कोई किसी को आकर कुछ बातें बताता है। तो जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स को मैं यहाँ पर एक बार बोल भी दूँगी कि ठीक है, ये चीज़ें आप लोग आपसी सहमति से सॉर्ट आउट कर सकते हो और चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो चीज़ें हैं, या फिर ये मुझे ठीक नहीं लगता है गाइज़। यहाँ पर आपको उस पर्सन के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, या तो उसके अगेंस्ट आपको लीगल एक्शन लेना है, उस इंसान को सबक सिखाना है। बाकी आगे जो कुछ भी होगा वो आपकी डेस्टिनी होगी गाइज़। लेकिन किसी की मारपीट सहन करना ये गलत बात है, फीमेल्स को मैं ये बात बताना चाहूँगी। तो आप अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, ऐसे पर्सन के पीछे मत भागिए। आप कुछ ना कुछ लीगल एक्शन भी ले सकते हो आप। मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ गाइज़, मैं ये आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरा काम है आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देना, बिकॉज़ कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूँ। तो ऑप्शंस बहुत है आपके पास, आप कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन वो होशो हवास में लेने हैं, ऐसे ही नहीं लेने हैं। तो ये यहाँ पर है गाइज़, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, लेकिन आपको किसी गलत इंसान के पीछे भागना नहीं है, यही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, राइट। तो यही है गाइज़ आज का एनर्जी अपडेट। अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।